डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग इन सी, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर के प्रोग्रामिंग इन सी सब्जेक्ट के यूनिट 2 का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग जो है वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग इन सी में ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जो कि नल कैरेक्टर के द्वारा टर्मिनेटेड किया जाता है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इट इज एक्चुअली वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स जो कि टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। और इस नल कैरेक्टर को होल्ड करने के लिए, एरे के एंड में नल कैरेक्टर को होल्ड करने के लिए हम जो कैरेक्टर एरे का जो साइज देंगे वो हमेशा एक ज़्यादा होगा किससे, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम उसमें लिखने जा रहे हैं। दैट मीन्स अगर हमको भिलाई जो 6 कैरेक्टर्स का एक स्ट्रिंग है, इसको अगर हमको स्टोर करना है तो उसके लिए हम 7 साइज के स्ट्रिंग को प्रोग्राम में डिक्लेयर करेंगे। तो इस प्रकार से स्ट्रिंग जो होता है वो एक वन डायमेंशनल एरे कैरेक्टर्स होता है। आगे हम देखेंगे कैसे स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर करेंगे। तो इसका जो सिंटैक्स है वो है कैरेक्टर्स जो डेटा टाइप हम यहाँ लेंगे, फिर स्ट्रिंग का नेम, उसके बाद यहाँ पर हम साइज देंगे। ये जो साइज है वो ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रहे कि जो नल कैरेक्टर है वो भी कैरेक्टर के अंतर्गत ही आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर कैर सिटी 7 लिया है, इसका मतलब जो स्ट्रिंग का नेम है वो सिटी है और उसमें 7 कैरेक्टर्स हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब चूंकि आखिरी कैरेक्टर जो होता है वो नल कैरेक्टर के द्वारा टर्मिनेटेड होता है, इसलिए हम इसमें केवल 6 कैरेक्टर को इनिशियलाइज कर सकते हैं और 7 कैरेक्टर जो है वो नल कैरेक्टर के द्वारा सप्लाइड होगा। अब ये तो हुआ डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग। अब आगे देखते हैं कि हम स्ट्रिंग में इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे। तो इसके जो 2 सिंटैक्स है, कैर यहाँ पर स्ट्रिंग का नेम, साइज इक्वल टू, अब इन्वर्टेड कामा में हम यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कैरेक्टर्स के नेम को हम सीक्वेंस में यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा तरीका ये है कैर स्ट्रिंग का नेम साइज इक्वल टू, यहाँ कर्ली ब्रेसेस में हम लोग कैरेक्टर्स को अलग अलग, ठीक है, लिस्ट बाई हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कैर सिटी 7, ये हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया हुआ है जिसका साइज है 7। अब यहाँ पर हम 6 कैरेक्टर्स के एक नेम भिलाई को हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत इनिशियलाइज कर दिया है। अब दूसरे तरीके में जब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे तो लिस्टिंग इसके एलिमेंट्स को हम लिस्टिंग करेंगे BHILAI, और जब इस तरह से हम इसको इनिशियलाइज करते हैं अलग अलग, तो लास्ट में नल कैरेक्टर को भी हमको यहाँ स्पेसिफाई करना होगा। इस वाले सिंटैक्स में केवल हम नेम को लिखेंगे जो कैरेक्टर हम इनपुट कराना चाहते हैं, लेकिन इस वाले सिंटैक्स में हमको नल कैरेक्टर को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब आते हैं स्ट्रिंग को रीड करना और राइट करना। प्रोग्राम में हम स्ट्रिंग कुछ इनपुट कराना चाहते हैं या प्रिंट कराना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले रीडिंग कराने के लिए हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं परसेंटेज फॉर्मेट के द्वारा, या फिर हम गेटएस फंक्शन, ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो स्ट्रिंग के लिए यूज किया जाता है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कैर सिटी 7, ये हमारे एक सिटी नाम से एक स्ट्रिंग है जिसका साइज 7 है। तो और हम जब इसको इनपुट कराएंगे तो स्कैनएफ परसेंटेज फॉर्मेट से और यहाँ पर सिटी जो कि उसका स्ट्रिंग का नेम है, या फिर हम गेटएस फंक्शन का अगर यूज करेंगे तो गेटएस और इस ब्रैकेट में उसका हम नेम दे देंगे, या सिटी इक्वल टू गेट कैर ब्रैकेट। ये जो सिटी गेट कैर फंक्शन है ये एक्चुअली सिमिलर है स्कैनएफ के सिमिलर ही होता है गेट कैर। और स्कैनएफ और गेटएस, इसमें ये डिफरेंस है कि अगर हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हैं तो अगर हमने जो स्ट्रिंग लिखा है अगर बीच में कहीं स्पेस है तो केवल स्पेस के पहले तक के ही स्ट्रिंग को वो इनपुट लेगा, लेकिन जब हम गेटएस फंक्शन का यूज करते हैं तो हम जितने भी इसमें स्ट्रिंग देंगे वो सभी के सभी इनपुट करा लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम स्ट्रिंग को रीड करा सकते हैं प्रोग्राम में। अब आते हैं कि अगर हम स्ट्रिंग को राइट कराना चाहते हैं, दैट मीन्स प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रिंटएफ फंक्शन का यूज करेंगे विद परसेंटेज फॉर्मेट से, या फिर पुटएस फंक्शन का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंटएफ परसेंटेज और यहाँ पर उस स्ट्रिंग का नेम जो कि यहाँ पर सपोज सिटी है, या फिर पुटएस फंक्शन लिखेंगे और ब्रैकेट में उसका नेम। तो ये 2 तरीके हैं हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए, राइट कराने के लिए। जो फंक्शन पुटएस होता है वो एक्चुअली एक्सटेंशन होता है प्रिंटएफ फंक्शन का। दैट मीन्स प्रिंटएफ फंक्शन का जब हम यूज करते हैं तो वो नए लाइन पर नहीं जाता, वहीं पर होता है। नए लाइन के लिए हमको /n का यूज करना पड़ता है, लेकिन जब हम पुटएस फंक्शन का यूज करते हैं तो ऑलरेडी वो प्रिंटएफ
के साथ साथ स्लैश एन का भी वो कॉम्बिनेशन होता है। मतलब पुट एस में हम जो भी स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे वो प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिक जो है कर्सर जो है न्यू लाइन पे चला जाता है। तो एक प्रकार से ये कॉम्बिनेशन हो गया प्रिंट एफ और स्लैश एन का। तो इस तरह से हमने देखा कि रीडिंग और राइटिंग एक स्ट्रिंग का किस प्रकार से किया जाए। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसके द्वारा हम प्रोग्राम में स्ट्रिंग के यूज को और अच्छे से समझ सकें। तो एक प्रोग्राम यूजिंग स्ट्रिंग इन सी, सबसे पहले यूजुअली हम हेडर फाइल यहाँ पर इंक्लूड करेंगे और मेन फंक्शन से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर दो स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं, कैरेक्टर ct1 साइज 20 और ct2 साइज 20 से क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। अब प्रिंट एफ, हम चाहते हैं कि प्रिंट एफ स्क्रीन पर ये प्रिंट होकर आए कि एंटर अ सिटी, ऐसा प्रिंट होकर आए ताकि हम कुछ इनपुट उसमें दे सकें। अब हम स्कैन एफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं %s और ct1 को हम यहाँ पर इनपुट करा रहे हैं, रीड करा रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद अब ऐसा प्रिंट होकर फिर से आए स्क्रीन पर कि एंटर अनदर सिटी, ऐसा जब प्रिंट होकर आएगा। अब हम गेटेस्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं ct2 को इनपुट कराने के लिए। यहाँ पर हमने स्कैनएफ फंक्शन का यूज किया था और यहाँ पर हम गेट एस फंक्शन का यूज किया हुआ है। अब आगे हम देखेंगे कि इसके बाद हम प्रिंट कराना चाहते हैं जो ct1, उसमें जो भी वैल्यू हम दिए होंगे, जो भी स्ट्रिंग हमने दिया होगा उसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ct1 इक्वल टू %s फॉर्मेट और स्लैश एन हमने यहाँ पर दिया है न्यू लाइन के लिए और ct1 यहाँ पर हमने लिखा हुआ है प्रिंट है। अब ct2 को भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो ct2 इक्वल टू, अब यहां पर जो ct2 की जो वैल्यू होगी उसको हम पुटएस फंक्शन के द्वारा हम राइट करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं पुटएस और यहां पर ct2 सेमीकोलन गेट ch फंक्शन और प्रोग्राम जो यहां पर समाप्त होता है। अब इसका आउटपुट क्या होगा, तो सबसे पहले जो है जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा और इसमें जब कोई भी एरर नहीं होगा, उसके बाद जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले यहां पर जैसे लिखा हुआ है प्रिंट एफ में लिखा हुआ है एंटर अ सिटी, तो सबसे पहले स्क्रीन पर यह लिखा कर आएगा कि एंटर अ सिटी। उसके बाद हम स्कैनएफ द्वारा हम इसको हम इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आउटपुट में सबसे पहले ये लिख कर आया है एंटर अ सिटी, और जब हम इनपुट करा रहे हैं भिलाई तो हमने यहाँ पर भिलाई इनपुट होकर राइट यानी कि प्रिंट होकर यहाँ पर आएगा। जो हम इनपुट देंगे वही यहाँ पर आउटपुट के रूप में हमको मिलेगा। अब उसके बाद फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्रिंट एफ करके एंटर अनदर सिटी, ये हूबहू सेम टू सेम स्क्रीन पर प्रिंट होकर आएगा एंटर अनदर सिटी। और गेटेस्ट फंक्शन के द्वारा हम जो भी वैल्यू यहाँ पर देंगे वो ct2 में इनिशियलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एंटर अनदर सिटी ये प्रिंट होकर आया स्क्रीन पर, और हमने जो वैल्यू दी जैसे सपोज रायपुर, वो इसके साथ प्रिंट होकर यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर प्रिंट एफ लिखा है ct1 इक्वल टू, तो ये सेम लिखा कर आएगा ct1 इक्वल टू %s ct1। अब जो ct1 में हमने जो वैल्यू दी थी भिलाई वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई है। ठीक, अब सेकंड हमने लिखा है प्रिंट एफ ct2 इक्वल टू, तो यहाँ पर आया ct2 इक्वल टू, वैसा ही प्रिंट होकर आ गया। अब पुटएस फंक्शन के द्वारा हम इस ct2 की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो ct2 में हमने वैल्यू दिया हुआ था रायपुर, तो पुटएस फंक्शन के द्वारा ये वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई रायपुर। तो इस प्रकार से हम प्रिंट एफ, स्कैनएफ और गेट एस और पुट एस इन फंक्शंस के द्वारा हम स्ट्रिंग को यहाँ पर रीड करा सकते हैं और राइट करा सकते हैं, और इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम है। एग्जाम में अगर ये आएगा कि एक्सप्लेन द स्ट्रिंग इन प्रोग्रामिंग इन सी, तो इस आउटपुट के बाद हम चाहें तो एक्सप्लेनेशन करके ये भी बता सकते हैं 3-4 लाइन में कि ये कैसे प्रोग्राम जो है ये काम किया, कैसे इनपुट हुआ, कैसे आउटपुट हुआ, ये हम इसको लिख सकते हैं। और साथ ही साथ जो स्ट्रिंग हैंडलिंग जो फंक्शन है गेट एस, पुट कैर और भी 8-10 जो स्ट्रिंग फंक्शन है उसको भी हम उसमें दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रोग्रामिंग इन सी में स्ट्रिंग का कैसे हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू।